Hello dear students. Today we'll be discussing about integration. So what is integration? It is the reverse process of differentiation. What is differentiation? It means a small change. For example, अगर मैं एक रॉड लेता हूँ जिसकी लेंथ L है सपोज, तो मैं इस रॉड का अगर एक छोटा सा पोर्शन लूँगा जिसको मैं बोलूँगा DL, तो DL विल बी डिफ्रेंसिएशन, मतलब किसी बड़ी चीज़ का स्मॉल पोर्शन लेना इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन, या इसको आप हिंदी में कह सकते हैं तोड़ना। किसी चीज़ को छोटे छोटे पीसों में अगर तोड़ा जाएगा, उसके स्मॉल पार्ट्स को कंसीडर किया जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। और अगर इन्हीं स्मॉल पार्ट्स को जोड़ा जाए, इन्हीं स्मॉल पार्ट्स को सबको जोड़ दिया जाए, तब हमें दोबारा रॉड मिल जाएगी वापस, तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DL विल बी L. दिस symbol इज द symbol of integration and D is the symbol of differentiation. Differentiation and integration are reciprocals of each other. तो D जो differentiation का symbol है, अगर इसका 1/D ले लें, 1 by differentiation is called integration, जिसका symbol ये होता है। तो इंटीग्रेशन मीन्स छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ना, और डिफ्रेंसिएशन मीन्स बड़े बड़े चीज़ों को तोड़ना। इसके लिए एक और हम एग्जांपल समझ सकते हैं। लेडीज़ जो चूड़ियाँ डालती हैं, उनसे जो बड़ा सा सिलेंडर चूड़ा बनता है, अगर उसकी एक चूड़ी को कंसीडर किया जाए, पूरे चूड़े से एक चूड़ी को कंसीडर किया जाए, तो दैट विल बी कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। बट अगर पूरी चूड़ियों को कंसीडर करके जो सिलेंडर बनता है, अगर उसको कंसीडर किया जाए, दैट इज़ एक चूड़ी दो चूड़ी सबको जोड़ा जाए, तो तब चूड़ा जो बनता है दैट विल बी कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो स्मॉल पोर्शन से जब आप बड़ी चीज़ अटेन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन, और छोटी बड़ी चीज़ को तोड़ के जब आप छोटी छोटी स्मॉल वैल्यू अटेन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। सो what are the formulas related to integration? तो आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये फॉर्मूला आए। जो भी ये फॉर्मूले रिलेटेड टू इंटीग्रेशन होंगे, ऑल विल कम फ्रॉम डिफ्रेंसिएशन। पहले मैं आपको फॉर्मूले करा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिफ्रेंसिएशन से डराइव करेंगे। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। देखिए, डिफ्रेंसिएशन में विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करते थे डिवाइड में करते थे, इधर जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है वो मल्टीप्लाई में, बिकॉज इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती थी कॉस एक्स, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स। सेकेंड इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। थर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स dx is e raised to power x. Fourth is integration of x raised to power n dx is equal to x raised to power n plus 1 upon n plus 1. Fifth is integration of 1 by x dx is log x to the base e. हाँ जी, तो ये दो फॉर्मूले जब आप याद कर रहे होंगे तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना था। ये 1/x dx जो है दैट इज़ इंटीग्रेशन log x, तो जिसको मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ x रेज टू पावर -1 dx इज इक्वल टू log x। तो ये x रेज टू पावर n dx वाला जो फॉर्मूला आप x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लगाते हैं, ये सभी केसेस में लगेगा, बट तब नहीं लगेगा जब n इक्वल्स टू -1 होगा, क्योंकि जब n की वैल्यू -1 होगी तब बनेगा x रेज टू पावर -1 dx, जिसकी इंटीग्रेशन होती है log x। और सिक्स्थ फॉर्मूला जो आपको याद रखना है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx इज tan x। अब देखते हैं ज़रा कि ये फॉर्मूले डिफ्रेंसिएशन से कैसे डराइव होते हैं। तो दिस आर वेरी सिंपल टू डराइव। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास जो है दैट इज साइन एक्स की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। देखिए कैसे आएगा। आपको जब भी कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डराइव करना हो, आपने क्या करना है,
राइट हैंड साइड में एक्स वाली टर्म को देखना है। जो एक्स वाली टर्म राइट हैंड साइड में जो आंसर होगा उसमें जो एक्स वाली टर्म होगी उसी की आप डिफ्रेंसिएशन करिए। जब आप उसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। देखिए मैं अभी प्रूव करके बताता हूँ फर्स्ट फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमें जो प्रूव करना था साइन एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, तो मैं डिफ्रेंसिएशन किसकी लूँगा, कॉस एक्स की। तो देखिए डिफ्रेंसिएशन हम कॉस एक्स की करने जा रहे हैं। व्हाट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स, दैट इज साइन एक्स। इज इट ओके? देन अब हम क्या करेंगे, विल बी पुटिंग इट कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये डी एक्स यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो बनेगा साइन डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स। ये डी साइन इधर जाएगा तो बनेगा 1 डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए व्हाट इज 1 डिफ्रेंसिएशन, मैंने अभी पीछे बताया था 1 डिफ्रेंसिएशन इज इंटीग्रेशन, सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव हो गया। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। ऐसे ही आप सेकेंड वाला अगर करना चाहते हैं तो देखिए कॉस एक्स की इंटीग्रेशन आपको प्रूव करनी है साइन एक्स के बराबर। तो आप सेकेंड फॉर्मूला अगर प्रूव करना चाहते हैं तो गो फॉर द डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसकी करना चाहिए, साइन एक्स की। तो साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, इट विल बी कॉस एक्स। तो देखिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स को इधर रहने दीजिए, ये डी एक्स इधर जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, और डी साइन इधर जाएगा तो बनेगा 1 डिफ्रेंसिएशन जिसको हम इंटीग्रेशन लिख देंगे। हो गया जी सेकेंड फॉर्मूला प्रूव। तो साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन जो होगी दैट विल बी साइन एक्स। नेक्स्ट कम्स द थर्ड फॉर्मूला, ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंस इंटीग्रेशन इज ई रेज टू पावर एक्स। तो आप क्या करेंगे, यू विल बी गोइंग फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। तो ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है, ई रेज टू पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स को इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर ले जाइए, ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। डी साइन इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। तो दिस इज ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन है ई की पावर एक्स। Similar is the case with the fourth one. Fourth is x raised to power n dx is equal to x raised to power n plus 1 upon n plus 1. अब देखिए इसको प्रूव कैसे करें। मैंने क्या बोला था, आई हैव सेड कि जब भी आपको इंटीग्रेशन प्रूव करनी होगी तो आप क्या करेंगे, जो आंसर होगा उसमें x वाली टर्म की डिफ्रेंसिएशन लेंगे। तो यहाँ पे x की टर्म क्या है, x रेज टू पावर n प्लस 1। तो आप डिफ्रेंसिएशन लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1। तो देखिए इसके डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, इट विल बी, हमने पढ़ा था x रेज टू पावर n की डिफ्रेंसिएशन होती है n, मतलब जो पावर होती है पहले वो लिखते हैं, फिर इंटू x, फिर पावर में से एक माइनस करते हैं। तो पहले यहाँ देखिए पावर क्या है, इट इज़ n प्लस 1, इट इज़ नॉट n, इट इज़ n प्लस 1। तो हम लिखेंगे n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर। अब जो भी पावर है उसमें एक माइनस करना है, तो n प्लस 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, n। तो अब देखिए क्या करना है, x रेज टू पावर n प्लस 1 को इधर रहने दीजिए, इट विल बी n प्लस 1 टू x की पावर n। ये dx इधर चला जाएगा और ये d साइन जब नीचे आएगा तो वो बन जाएगा इंटीग्रेशन का साइन। तो दिस इज x रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 इज ए कॉन्स्टेंट, बिकॉज n की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। तो 3 होगी अगर, तो 3 प्लस 1 इज 4, 4 इज ए कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है चेंज। कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं करती, इसलिए वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इट इज़ n प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। अब ये n प्लस 1 नीचे ले आइए तो बनेगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx। ऐसे ही फिफ्थ वन है 1/x dx की इंटीग्रेशन आपको प्रूव करनी है log x। तो देखिए आप डिफ्रेंसिएशन ले लीजिए log x की। आपने पढ़ा था डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x। बस इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो log x टू द बेस e इक्वल्स टू 1/x। ये dx इधर चला जाएगा और d साइन इधर आएगा तो इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो 1/x dx की इंटीग्रेशन है log x। एंड द लास्ट वन
आप इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स प्रूव करना चाहते हैं tan x के बराबर, तो देखिए कैसे करना है। डिफरेंशिएशन आप tan x की कर दीजिए, तो इट विल बी सीकेंड स्क्वायर x, बस इसको इधर ले जाइए तो tan x विल बी इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, dx इधर मल्टीप्लाई में आ गया, d साइन इधर जाएगा तो इंटीग्रेशन का बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x। आई होप सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या होंगे जब x वेरिएबल जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे हमने पढ़ा था साइन x की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस x, है ना। अब हमें करना है साइन 2x की इंटीग्रेशन, तो देखिए क्या होगी। साइन x की इंटीग्रेशन क्या थी, माइनस कॉस x, तो साइन 2x की क्या होगी, माइनस कॉस 2x। अब याद करिए ज़रा, जब हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे, हम फर्दर डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में करते थे, याद आ रहा होगा आपको। हम फर्दर डिफरेंशिएशन, जब x की जगह कोई और वेरिएबल आ जाता है 2x 3x 4x, तो हम क्या करते हैं, फर्दर डिफरेंशिएशन जो है वो मल्टीप्लाई में करते हैं। बट यहाँ पे हम फर्दर डिफरेंशिएशन जो है वो डिवाइड में करेंगे। सो इट विल बी d/dx ऑफ 2x, जिससे 2 बचेगा तो सिंपल हम 2 ही लिख देंगे, तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2, क्योंकि हम जब d/dx ऑफ 2x करते तो 2 उसमें से कॉमन आता, तो d/dx कैंसिल हो जाता तो 2 आएगा। ऐसे ही अगर होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x, तो इट विल बी माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 5। अगर मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ e⁻9x dx, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x क्या थी, e⁻x, तो e⁻9x की क्या होगी, e⁻9x। अब क्योंकि x की जगह क्या है 9x, तो फर्दर डिफरेंशिएशन जो हम उधर मल्टीप्लाई में करते थे, इधर हमको किस में करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे d/dx ऑफ 9x करेंगे तो वहाँ से क्या बचेगा, 9 बचेगा। वैसे ही अब नेक्स्ट है x⁻, अगर मैं 6 करता हूँ x⁻6 dx, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, x⁻n+1, n क्या है यहाँ पे, हेयर n इज 6, तो x⁻6 + 1 अपॉन 6 + 1, यानी इट विल बी x⁻7/7। अब वैसे ही अगर मैं ले लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर 7x dx, तो देखिए सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है tan x, तो सीकेंड स्क्वायर 7x की क्या होगी, इट विल बी tan 7x डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ 7x, जिससे क्या बचेगा 7। सो नटशेल में हम क्या याद रखेंगे कि डिफरेंशिएशन में जब x वेरिएबल की जगह 2x 3x कोई नया वेरिएबल आ जाता है, तो हम उस वेरिएबल की डिफरेंशिएशन करते हैं, बट मल्टीप्लाई में करते हैं। और यही बात जब इंटीग्रेशन में आती है, तो सिंस इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे जो फर्दर डिफरेंशिएशन होगी अब मल्टीप्लाई में नहीं होगी, डिवाइड में होगी। I hope you remember that. So go for this. Integration and differentiation, they are very simple. Thank you.